हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही शानदार आप सभी के लिए अपडेट है। और आप देख पा रहे होंगे हम लोग बात करने वाला झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, जहां पर 2416 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में सारा कुछ पलटने का यहाँ पर एक तरह से प्रयास किया गया। सब कुछ बिल्कुल प्रोसेस चेंज हो जाएगा। आप कुछ सोचते थे, हम कुछ सोचते थे, और यहाँ पर कुछ अलग ही होने वाला है। इसी बिग ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के जो मंत्री है सुदीप कुमार सोनू सर, उनके माध्यम से ये मीटिंग बुलाई गई थी। प्रोसेस जो है ना पूरी तरह चेंज होने वाला झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया। अब नियुक्ति प्रक्रिया में लेकिन तेजी आएगी। जो प्रोसेस ये अडॉप्ट करना चाह रहे हैं उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इस प्रोसेस से नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत ही तेजी आएगी और जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी 2416 पदों पर। अभी जो 2018 की वैकेंसी है, आपको 2025 हो गया, अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन अब जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है इससे वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। बहुत जल्द 6 महीने में सारी यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां कंप्लीट हो सकती है अगर इसे अडॉप्ट कर लिया गया तो। इसके पॉजिटिव फैक्ट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव भी है, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, इस न्यूज को आपने देखा होगा, है ना? सुबह से ये न्यूज वायरल हो रही है और अगर आप हायर एजुकेशन में गोल रखते हैं अपना, तो आपके पास ये न्यूज पहुंचा ही होगा, आपने जरूर स्टडी किया होगा। इसी का एनालिसिस करेंगे, ठीक है? ये हिंदुस्तान में दिया था और भी समाचार पत्रों में भी दिया गया है। और उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? झारखंड के सुदीप कुमार सोनू। तो मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय एक्ट पर की बैठक, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी कर सकेंगे प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति, ठीक है? नियुक्ति और प्रोन्नति भी जोड़ दीजिए। यहाँ सबसे बड़ा डिमांड प्रमोशन को लेकर ही था, इसी को लेकर ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जेपीएससी अभी तक प्रमोशन देने में असफल रही है। जेपीएससी ने किसी को अभी तक प्रमोशन यहाँ पर नहीं दिया, ठीक है? जेपीएससी ने 2008 बैच के असिस्टेंट प्रोफेसर को अभी तक प्रमोशन नहीं दिया है। इसके अलावे नियुक्ति सिर्फ झारखंड में 2008 में हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जेपीएससी के माध्यम से। इसके बाद 2018 में दूसरी आई थी वैकेंसी, जो कि अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है। यानी 10 साल के बाद वैकेंसी आई और उस वैकेंसी में भी 7 साल हो गए, यानी कह सकते हैं 17 साल 17 सालों का गैप है। यानी एक चीज क्लियर है, जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पूरी तरह अपने काम में फेल रही है ना। और सिर्फ फेल ही नहीं है, बदनाम भी रही है। करप्शन का रिकॉर्ड यहाँ पे टूटा है, चाहे वो 2007 का जेट का एग्जाम हो, उसका सीबीआई जांच चल रहा, अभी भी 2008 की नियुक्ति हो, उसका भी सीबीआई जांच चल रहा है, और 2018 में जो लेट लतीफी है। और प्रमोशन तो झारखंड राज्य बनने के बाद इसने प्रमोशन दिया ही नहीं, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रमोशन नहीं दिया। 2008 में जिसने ज्वाइनिंग करी है, आज आपका 2025 हो गया, यानी उसने 17 साल नियुक्ति कर दी, नियुक्ति हो गए उनके, और सिर्फ अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही है, एसोसिएट भी नहीं बन पाए, जबकि उसे प्रोफेसर भी अभी तक बन जाना चाहिए था। तो ये बड़ी विडंबना है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का, झारखंड में हायर एजुकेशन का, और इसी में रिफॉर्म करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, ताकि ये जो लेट लतीफी है, ये जो करप्शन का अंबार लगा हुआ है जेपीएससी में, इससे छुटकारा पाया जाए। और अब क्या करेगा ना, झारखंड की जो यूनिवर्सिटी है, जिस प्रकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी रिक्रूटमेंट या प्रमोशन खुद करती है, अब यहाँ की यूनिवर्सिटी को भी ये राइट दिया जाएगा। और ये देखिए, सत्ता में जितना विकेंद्रीकरण होगा ना, उतना ज्यादा अच्छा होगा। जैसे पंचायती चुनाव होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी सेंट्रलाइज जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया होती है, नियुक्ति प्रक्रिया, उससे समस्या उत्पन्न होती है। यानी सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए और इसी प्रकार विकेंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए। इससे कभी भी टीचर्स की कमी नहीं होगा। आप देखते हैं 10 पोस्ट खाली जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो रिक्रूटमेंट उसके लिए निकाल दिया जाता है, नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार अब स्टेट यूनिवर्सिटी भी कर सकेगी। इसके लिए क्या हो रहा है ना, झारखंड में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और प्रोन्नति का अधिकार राज्य के विश्वविद्यालय को देने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। कौन सी? 2018 वाली।
इसमें लगातार हो रही देरी को देखते हुए राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को यह अधिकार देने का मन बना रही है। इसके लिए झारखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों के लिए यूनिवर्सल एक्ट तैयार किया जा रहा है। यूनिवर्सल एक्ट जो सब पर लागू होगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग मंत्री जो है आपका सुदीप कुमार सोनू ने मंगलवार यानी कल ही, है ना, कल ही विभागीय अधिकारियों से इसकी समीक्षा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और ये जान लीजिए, जब विभागीय मंत्री कहते हैं उसी पार्टी के हैं तो हेमंत सोरेन का अप्रूवल मिलना है, और बिना उसके सहमति से ये अप्रूवल भी तैयार नहीं हो रहा। बस एक फॉर्मेलिटीज है, समझिए कि ये प्रस्ताव अप्रूव है। आप इतना मान के चलिए, ये जो प्रस्ताव जा रहा है ना, ये अप्रूव हो चुका है। आप क्योंकि बिना अप्रूव के मीटिंग ही नहीं होता है ना, पहले ही एक तरह ऑरल जो बातचीत होती है ना, वो अनऑफिशियल बातचीत हो चुकी होती है, और ये बस एक कह सकते क्राइटेरिया होता है सीएम तक फिर से फाइल पहुंचाने का। ये 100% अप्रूव हो जाएगा क्योंकि ये नियुक्ति प्रक्रिया जो ये प्रोसेस जो आरंभ भी किया जा रहा है, तो ये बिना सीएम के सहमति से नहीं किया जा रहा है। झारखंड में जेपीएससी से विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। 2018 की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, जबकि सरकार की ओर से 2416 नए असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग से नियुक्ति होनी है। इसकी नियुक्ति अभी होनी है। जेपीएससी को इसका विज्ञापन जारी करना है, लेकिन अभी भी सभी विश्वविद्यालयों की ओर से अधियाचना नहीं भेजी गई है। वही इसकी प्रवृत्ति में भी देरी हो रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ा खेला कह सकते हैं यूनिवर्सिटी भी कर रही है। ठीक है, यूनिवर्सिटी नहीं भेज रही क्योंकि यूनिवर्सिटी को पता है यहाँ भेजेंगे फिर जेपीएससी 5 साल लगाएगा। और मैं कहना चाहूँ जेपीएससी को भेजना भी नहीं चाहिए। जो जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनको जेपीएससी को अधियाचन भेजना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर भेज दिया जाएगा फिर 2030 के पहले आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी, 2030 के बाद चला जाएगा। ठीक है, तो नहीं भेजा है तो बहुत अच्छा किया है जिन यूनिवर्सिटी ने नहीं भेजा है, और वो भेजेंगे भी नहीं क्योंकि उनको भी चाहिए कि मेरे यहाँ राइट आ जाए, मेरा पावर बढ़ जाए, वाइस चांसलर का पावर बढ़ जाएगा। इसके अलावे यहाँ पे जो उनके पास टीचर्स की कमी है, जेपीएससी सुनने वाला नहीं है। अगर किसी वीसी को बार बार कहा जाता है पठन पाठन यहाँ पर सुधारिए, तो यहाँ पर तो टीचर ही नहीं है, वो पठन पाठन कैसे सुधारेंगे? सिर्फ ऊपर से डंडा चलाना होगा नहीं ना, उसको मैन पावर दीजिए, टीचर्स दीजिए यहाँ पे, और अगर नहीं दे पाते हैं उसको पावर दे दीजिए, वो अपना टीचर का व्यवस्था खुद कर लेंगे, तब आप डंडा चलाइए, तब उसका वो जवाब देंगे। तो वीसी का भी यहाँ कोई गलती नहीं है। इसीलिए अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जितने भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं उनको यहाँ पर अभी अधियाचन भेजना ही नहीं चाहिए, ताकि उसको अधिकार ये मिले। अधिकार उनको मिल जाता है तो झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द संपन्न हो सकती है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी एक साथ नोटिफिकेशन निकाल देगी। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी वाइज अगर नोटिफिकेशन निकलता है तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 7 महीना लगता है, नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो जाएगा। इसी प्रकार पूरे झारखंड में हो जाएगा। तो बताइए टीचर्स की कमी रहेगी नहीं। और 2416 पदों पर अगर जेपीएससी को दिया जाएगा, निश्चित रूप से बता दें 5 से 6 साल लगेंगे। ठीक है, और जेपीएससी वैसे भी बदनाम हो चुका है, और जेपीएससी चाहे लेट लतीफी के कारण हो या अन्य भी कारण जो नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हुई है, वहां करप्शन के भी उस पर आरोप लगे हैं। ठीक है, सबसे बदनाम आयोग बन चुका है। इसलिए अगर ये नियुक्ति प्रक्रिया होती है तो इसका कह सकते हैं हमें वेलकम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अभी यहाँ भी कहेंगे सर यहाँ भाई भतीजावाद बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होता है, यहाँ पे एपीआई बेस्ड होगा। ठीक है, एपीआई बेस्ड सिलेक्शन में इंटरव्यू में कितना 20 नंबर है, तो ज्यादा कहीं कुछ नहीं हो सकता, जेपीएससी के पास नहीं। हाँ, तो उसमें कहीं आप टेंशन ना लें कि बहुत ज्यादा कुछ होगा, क्योंकि एपीआई बेस्ड आपका सिलेक्शन फिलहाल झारखंड में हो रहा है। तो 20 नंबर में क्या हो जाएगा, आपका एपीआई अच्छा रहेगा, इंटरव्यू अच्छा दीजिएगा, तो 20 में आपको 10 नंबर 8 नंबर तो मिलेगा ही। तो कितना डिफरेंस रहा, मैक्सिमम किसी को कितना दिया जाएगा, 80% दिया जाता है। 16 नंबर तक इंटरव्यू में आपको नंबर मिलेगा, मैक्सिमम 16, 20 में 16 मिलेगा। अगर किसी का जनरल भी इंटरव्यू किया ना, उसको 8 नंबर तो मिल ही जाएगा। 8 नंबर का ही डिफरेंस हुआ ना। अगर जो एक्सीलेंट दे दिया उसको 10 नंबर मिल जाएगा इंटरव्यू में, तो 6 नंबर का डिफरेंस हुआ। तो 6 नंबर में कितने लोग आगे बढ़ जाएंगे, सब नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए वो मन में जो बैठा हुआ है कि यूनिवर्सिटी वाइज होगा, ज्यादा यहाँ पे करप्शन होगा या तो ज्यादा भाई भतीजावाद होगा, इसको दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि ऐसा जेपीएससी में भी संभव है। और जहां आपको कुछ पता भी नहीं चलता है, आप यूनिवर्सिटी में बार बार जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में मिल सकते हैं,
आपका किसी फॉर्म में कोई गड़बड़ी है, किसी आर्टिकल में नंबर नहीं मिला, वहां जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जेपीएससी किसी की नहीं सुनता है ना, जेपीएससी मनमानी करता है ना, वहां सबका कॉन्टैक्ट हो नहीं पाता है। यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, अपना जो आपका एपीआई इसको जारी होगा उसके खिलाफ कंप्लेन भी आप कर सकते हैं, बाकायदा आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी में पारदर्शिता ज्यादा रहेगी। यूनिवर्सिटी से नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होगी तो पारदर्शिता ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं वो ऑलरेडी प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं। और जेपीएससी में कौन है, नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, जो क्लर्क वगैरह है ना, जो भी ऑफिसर हैं, चाहे वो आईएएस हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनका एक अलग रुतबा रहता है ना, वो आम स्टूडेंट्स को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, उनके नजर में उनका कोई वैल्यू नहीं। अभी मान लीजिए चेयरमैन जो भी है वो पूर्व आईएएस रह चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, एक छोटा सा स्टूडेंट उसके सामने क्या मायने रहेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी के वीसी, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, जो भी यूनिवर्सिटी के स्टाफ होते हैं, वहां पे वो उनका पहले काम क्या रहता है, वो बच्चों को पढ़ाए हैं, 10 साल 15 साल वो पढ़ा कर आए हैं, तो बच्चों से उसका अटैचमेंट है, स्टूडेंट से उसका अटैचमेंट है। यहाँ पर जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी जेपीएससी के बनस्पत काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट, काफी ज्यादा आपकी सहानुभूति, आपका सिंपैथी रहेगा, आपके प्रति उनका सिंपैथी रहेगा, सहानुभूति रहेगा, क्योंकि वो भी उस चीज को देखेंगे हम भी इसी दौर से गुजरे हैं। इसीलिए ये नियुक्ति प्रक्रिया अगर होती है इसका हम सभी को वेलकम करना चाहिए। और प्रमोशन का भी यहाँ पे जैसे ही नियुक्ति प्रक्रिया अगर यूनिवर्सिटी को मिलता है और प्रमोशन का, तो जितने भी आपकी कह सकते टर्म एंड कंडीशन वाले असिस्टेंट प्रोफेसर आप रहेंगे, आपका कह सकते हैं जो एक्सपीरियंस पूरा हो जाएगा, जो एपीआई होता है वो पूरा हो जाएगा, तो आपका प्रमोशन भी तुरंत हो जाएगा, क्योंकि वाइस चांसलर के लेवल से प्रमोशन होना है, यूनिवर्सिटी वाइज होना है, आपका प्रमोशन भी टाइम टू टाइम हो जाएगा। ये बड़ा ही शानदार कदम है, अगर सरकार इसे तुरंत कर देती है। और ये 2416 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया, मुझे लगता है अगर ये सरकार 1 से 2 महीने में कर देती, इस एक्ट को ले आती है, ये नियुक्ति प्रक्रिया इसी 2025 में ही संपन्न हो सकती है। बगैर अगर फिर इसको जेपीएससी को दे दिया जाएगा तो मैं बता दूं 2030 के पहले कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि ये जो है ना सही सोचा, लेट सही, लेकिन सरकार ने सही कदम सोचा है। मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा, अभी इसको मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा और मुख्यमंत्री से सहमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंत्री सुदीप कुमार मंगलवार को समीक्षा करते हुए बैठक यहाँ पर संपन्न हुआ है। यहाँ पे उनका कहना है कि झारखंड में विश्वविद्यालय का अपना यूनिवर्सल एक्ट होगा। वर्तमान में झारखंड के विश्वविद्यालयों के लिए 3 एक्ट काम कर रहे हैं। पहला झारखंड राज्य विश्वविद्यालय एक्ट, दूसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय एक्ट, तीसरा जेयूटी एक्ट कार्यरत है। राज्य सरकार के सभी राजकीय विश्वविद्यालय के लिए एक यूनिवर्सल एक्ट लाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। ये सब एक्ट कहाँ पर है, गुजरात में है और ऐसा महाराष्ट्र में है। वहां भी यूनिवर्सिटी अपनी नियुक्ति खुद ही करती है। साथ ही यहाँ पर देखा जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 क्या कहता है, उसको कहीं ऐसा नहीं कि उसके बॉर्डर को क्रॉस करे, है ना, उसके अगेंस्ट में कुछ रूल्स लाए जाए, उस पर भी विचार करिए ताकि बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप सभी क्या सोचते हैं, नियुक्ति प्रक्रिया ये सही है या जेपीएससी का सही है? मुझे जो लगता है, मेरा पर्सनल व्यू, कि ये आपका यूनिवर्सिटी वाइज होने से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी संपन्न होगी और वैकेंसी टाइम टू टाइम बार बार वैकेंसी आएगी। ये नहीं कि 18 वैकेंसी आई फिर 25 में आएगी, नहीं, यहाँ यूनिवर्सिटी को मिल जाएगा ना, जैसे ही कुछ पद रिक्त रह जाएंगे फिर से हो सकता है आपको अगला साल वैकेंसी मिल जाए, फिर उसके बाद अगला साल वैकेंसी मिल जाए। इस यूनिवर्सिटी में आज निकला, अगला यूनिवर्सिटी में फिर 10 दिन के बाद निकले, प्रत्येक यूनिवर्सिटी से वैकेंसी यहाँ पर निकलती रहेगा। तो ये बहुत ही शानदार, आप सभी इनका स्वागत करना चाहिए और सरकार तक इस आवाज को पहुंचाना चाहिए, सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं ताकि सरकार को भी लगे कि हाँ, हम एक पॉजिटिव रास्ते पे चल रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको इसका सपोर्ट भी करना चाहिए। इसलिए वीडियो को हर जगह आप हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें ताकि इस प्रक्रिया को सरकार को अपनाने में जो होता है ना पॉजिटिव एनर्जी मिले और ये प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न हो। यहाँ पर यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी एक्ट झारखंड में लागू हो जाए और ये 2416 असिस्टेंट की नियुक्ति प्रक्रिया, जो कि 2 साल से आप लगातार सुन रहे हैं, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये तुरंत एक्शन में आए और तुरंत ये 2025 में ये नियुक्ति हो जाए और 2025 में ही आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आप इस विचार से सहमत है कि यूनिवर्सिटी से नियुक्ति होनी चाहिए तो इस वीडियो को हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, सरकार के स्तर पर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और ये सरकार को भी इस पॉजिटिव मैसेज को पहुंचाइए कि नहीं, बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल झारखंड के लिए सही रहेगी, क्योंकि झारखंड
को जेपीएससी से विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में धोखा ही धोखा मिला है और कोई भी काम अच्छे से संपन्न नहीं हो, चाहे नियुक्ति हो चाहे प्रोन्नति हो। तो फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट साथ। इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।